हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पिछले 4 माह का करंट अफेयर देखेंगे। दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक के टॉप 120 करंट अफेयर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। मैं चुन चुन कर ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबी रेल सड़क पुल बोगीबील पुल का उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? यानी इस पुल की आधारशिला किसने रखी थी? HD देवगौड़ा ने इसकी आधारशिला रखी थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, 1997 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा, कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे ये। इन्होंने इस पुल की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अब जाकर फिनिश हुआ है और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, बोगीबील पुल का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है, असम में। ठीक है, और इस पुल की कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2018 को ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? भारत चौथे स्थान पर है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में। ठीक है, पूरे विश्व का 7% अकेले भारत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पे है चीन। चीन जो है पूरे विश्व का अकेले 27% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका कुल 15% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है पूरे विश्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में केंद्र सरकार ने तस्कर निरोधी एस कोड को मंजूरी दे दी। इसका पूर्ण रूप क्या है? एस कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने 7 दिसंबर को कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकाथॉन की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की थी नीति आयोग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने इसकी शुरुआत 7 दिसंबर को की थी, लेकिन इसका पहला चरण जो है 15 जनवरी 2019 को समाप्त हुआ और दूसरा चरण 15 मार्च 2019 को समाप्त हुआ है। ठीक है, इस हैकाथॉन का उद्देश्य था विकास में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए उपाय सुझाना। ठीक है, तो इसका दोनों चरण समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई, जिससे राज्य के 31 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे? तो 1 दिसंबर को यह योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के 31 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के बारे में जान जाइए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इसको 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में लॉन्च किया था और इस योजना का उद्देश्य पूरे देश भर में 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बने केरियान गांडियाल पुल का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर में रावी नदी पर बना है ये पुल, केरियान गांडियाल पुल। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई है 1.2 किलोमीटर और यह जम्मू कश्मीर का पहला अंतर्राज्यीय पुल है
और इस पुल के निर्माण में लागत आया है कुल 158 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी को देश का पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस लैब का उद्घाटन किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। गुरुग्राम जो है हरियाणा में ही है। गुरुग्राम में एक चीज़ का मुख्यालय है, किस चीज़ का? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुरुग्राम में। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बात चल गया, इसके बारे में दो चीज़ें जान जाइए। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 72वां सदस्य देश बना है अर्जेंटीना और 73वां सदस्य देश बना है सऊदी अरब। एकदम से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 से 18 जनवरी को स्मार्ट और सतत कृषि के लिए कृषि समाधान पर सम्मेलन एग्री विजन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और इसका उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन है 20 से 22 दिसंबर को राज्य के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन गुजरात में किया गया था, गुजरात के नर्मदा जिले में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं पीके दास, यानी प्रणव कुमार दास। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। एस रमेश की जगह ये बने हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? वूरकेरी वेंकटरमन बने हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच। ऑप्शन ए राइट आंसर। इससे पहले रमेश पवार थे कोच, ठीक है। अच्छा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर को लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित कर दिया। यह विधेयक किसकी जगह लेगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा यह विधेयक। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, ठीक है। लोकसभा ने पारित किया है। वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन है। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो कितनी सीटों पर चुनाव होता है वो आप ध्यान में रखिएगा। 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। कितना? 543। देखिए, लोकसभा सीट की संख्या मैक्सिमम जो है 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या 545 है और इन 545 सीटों में से दो सीट पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन से, इसलिए 543 सीटों पर चुनाव होता है कुल। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने 2017 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत निम्न में से किसे श्रम भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? 3 लोगों को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। मिनेनी श्राद्धा, BBV प्रसाद राव, सुदीप पच्छल, ठीक है। इसलिए उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। श्रमिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है श्रम भूषण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने टेम्भू लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है? यह योजना महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को किस केंद्रीय मंत्री को स्कॉच गोल्डन जुबली चैलेंज अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुरेश प्रभु को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। सुरेश प्रभु वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं, साथ साथ में इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने हैं राजीव मेहता। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी के साथ साथ महासचिव की भी नियुक्ति हुई है, तो दक्षिण एशियाई फेंसिंग महासंघ के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं बशीर अहमद खान, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है राजीव मेहता, ये अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने
देश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ 66.68 बिलियन रुपीज ऋण के लिए समझौता किया है? बिलियन डॉलर नहीं, ध्यान में रखिएगा, 66.68 बिलियन रुपीज ऋण के लिए समझौता किया है जापान के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की इन द डार्क हाउ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शंस कॉस्ट साउथ एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 80वें स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। कुल 137 देशों की सूची में भारत 80वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में कौन सा स्टेशन पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर है कालू पुलिस स्टेशन जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और दूसरे स्थान पर है कैंपबेल बे पुलिस स्टेशन, ये अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 9,533 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? अरुणाचल प्रदेश में 9,533 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में कितने वस्तुओं को 28% के कर स्लैब से बाहर कर दिया गया? तो कुल 6 वस्तुओं को 28% के कर स्लैब से बाहर निकाल दिया गया। पहले 34 वस्तुएं थी 28% के कर स्लैब में, अब कुल 28 वस्तुएं हो गई हैं इस कर स्लैब में। ठीक है, जीएसटी परिषद की जो बैठक होता है इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साइकिल से विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई हैं? ये हैं वेदांगी कुलकर्णी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इन्होंने कुल 29,000 किलोमीटर साइकिल चलाया है, वो भी कितने दिनों में? 159 दिनों में। ठीक है, ये पुणे की रहने वाली हैं वेदांगी कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? जर्मनी को पछाड़कर 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारत का। ठीक है, अब जर्मनी 8वें स्थान पे चला गया है। इस मामले में पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पे चीन है। अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 14,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कहाँ पर? ओडिशा में। ठीक है, 14,500 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, गीतेगा किस देश की नई राजधानी बनी है? ये बुरुंडी की नई राजधानी बनी है। बुरुंडी ये एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो इसकी नई राजधानी बनी है गीतेगा। इससे पहले कौन सी इसकी राजधानी थी? बुजुम्बुरा। नीचे लिख दिया हूँ, आप देख लीजिए। बुजुम्बुरा इसकी राजधानी थी पहले, अब गीतेगा बन गई है। अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने ड्राइवर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार जीता है? यह पुरस्कार जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। लुइस हैमिल्टन जो है ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में लॉन्च की गई प्रिंस पैटर्न एंड पैट्रियॉर्क महाराजा जगजीत सिंह ऑफ कपूरथला पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सुखजीत सिंह और सिंथिया मीरा फ्रेडरिक ने, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में किस राज्य की सरकार ने अटल आयुष्मान योजना शुरू किया? उत्तराखंड की सरकार ने यह योजना शुरू किया दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर को संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु तानसेन सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया? मंजू मेहता को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। मंजू मेहता जो हैं प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा उपयोग तथा अनुसंधान के लिए मारीजुआना यानी भांग को वैध करने वाला
दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ध्यान में रखिए, चिकित्सा उपयोग तथा अनुसंधान के लिए ही इसे वैध किया गया है, मनोरंजन के लिए नहीं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मनोरंजन के लिए कौन सा देश जो है मारिजुआना को हाल ही में वैध कर दिया, कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? रिंकी पॉन्टिंग को। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। और इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया के 25वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 दिसंबर को निम्न में से किस मुख्यमंत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया एन बीरेन सिंह को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन बहुराष्ट्रीय अमेरिकी कुरियर कंपनी फेडेक्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष बने हैं राजेश सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं अंबिका प्रसाद पंडा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। और इस विज्ञान कांग्रेस का थीम भी था। क्या था थीम? डिजिटल युग में मानव भविष्य, इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पेजेंट 2018 में किसने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता है? दिव्या पाटीदार जोशी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। दिव्या पाटीदार जोशी जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं पी.वी. रमेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इन्हें प्रीतम सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च को निम्न में से किसे प्रीतजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अराता इजोचकी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये जापानी वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी व अंग्रेजी सिखाने हेतु गूगल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन का क्या नाम है? बोलो, BOLO, बोलो एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की? तो मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है ओडिशा की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इस योजना के तहत 10 साल से अधिक अनुभव और 1 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले कारीगरों को 800 रुपये प्रति माह की सहायता राशि देगी ओडिशा की सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च को निम्न में से किसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बने हैं अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और इन्हें KN व्यास की जगह नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले KN व्यास बार्क के निदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में 4287.59 करोड़ रुपए की लागत से कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है? किस राज्य में? जम्मू एवं कश्मीर में। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में कीरू पनबिजली परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। और कौन से नदी पर? चेनाब नदी पर। यह ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन वाली पुस्तक का क्या नाम है जिसे 8 मार्च को अरुण जेटली ने जारी किया?
तो इसका शीर्षक है इस पुस्तक का सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 5 उपखंडों में हिंदी व इंग्लिश में जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर औसाफ सईद किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो डॉक्टर औसाफ सईद जो हैं ये सऊदी अरब में भारत के राजदूत बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आदिवासी भाषा गोंडी को राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। आदिवासी भाषा गोंडी जो है ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की साप्ताहिक पत्रिका एशियन वॉइस द्वारा आयोजित वार्षिक पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स में किसे पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? सादिक खान को। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये लंदन के मेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में अस्थायी मान्यता प्रदान की है? तो ए और बी दोनों राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन सी। अखिल भारतीय कैरम फेडरेशन और कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में अस्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद में मध्यस्थता हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? FMI खलीफुल्ला की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो 3 सदस्यीय पैनल है, इसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं FMI खलीफुल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, और अन्य 2 सदस्य हैं श्री रविशंकर और एक हैं श्री राम पांचू। अगला क्वेश्चन है, डिलॉयट की एक रिपोर्ट भारत में लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण के अनुसार भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2005 में 36.7% से गिरकर 2018 तक कितना हो गई है? तो 26% हो गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो भारत में लगातार महिला श्रम शक्ति जो है घटता जा रहा है शिक्षा बढ़ने के बावजूद। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत न आने वाले कर्मचारियों की कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी है? तो 20 लाख तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी है वित्त मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत सरकार की तरफ से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्वीकार किया? तो स्पेन ने भारत को इस सम्मान से सम्मानित किया है, और भारत की तरफ से सुषमा स्वराज जो हैं इन्होंने इस पुरस्कार को रिसीव किया। स्पेन ने भारत को यह सम्मान क्यों दिया है? 2015 में नेपाल में बहुत भारी भूकंप आया था, जिसमें 71 स्पेनिश नागरिकों की जान बचाई थी भारत ने, इसी की वजह से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2019 में सौरभ चौधरी ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सौरभ चौधरी जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं, और 2018 में एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुआ था, और यूथ ओलंपिक गेम जो कि ब्यूनस आयर्स में हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नवरत्न कंपनी द्वारा निर्मित एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर वायुमंडल की नमी से पानी बना सकता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, बेल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जमाओं पर कितने प्रतिशत ब्याज बढ़ोतरी की घोषणा की है? 0.10%। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका।
जो लोग जॉब करते हैं और जिनका पीएफ कटता है, तो उस पीएफ पर ब्याज की बढ़ोतरी की गई है। पहले ब्याज दिया जाता था 8.55%, अब दिया जाएगा 8.65%। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? 2022 तक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत 2025 तक कितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा है? 400 अरब डॉलर का। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया में आयोजित 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 में भारत के किस लघु फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड जीता? पीरियड एंड सेंटेंस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके डायरेक्टर कौन है? नीचे लिख दिया हूँ, आप पढ़ लीजिए। रायका जेहतापची। रायका जेहतापची। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर दिव्या कर्नाड बनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ये अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा की प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मीठी क्रांति योजना शुरू की है? तो मीठी क्रांति योजना शुरू की है झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। इस योजना के तहत राज्य में चुने गए 1207 लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत कितना हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को इसका लाभ होगा? तो 2 हेक्टेयर तक जिनका खेत है उन किसानों को इसका लाभ होगा। इससे ज़्यादा जिनका खेत होगा इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। इस योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा उन्हें सहायता राशि। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का कांस इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी 2019 किसने जीता है? अभिजीत गुप्ता ने जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में पहले गेंदबाज बन गए हैं? राशिद खान। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, 26 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने व्यक्तिगत श्रेणी में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? योही सासाकावा को सम्मानित किया। ये जापानी मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये जापान के हैं। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुष्ठ डिपार्टमेंट में ये गुडविल एम्बेसडर हैं, यानी सद्भावना राजदूत। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में ATP द्वारा जारी पुरुष रैंकिंग में कौन सा टेनिस खिलाड़ी पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर हैं नोवाक जोकोविक। सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2019 का शुरुआती ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने ही जीता, नोवाक जोकोविक ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्वालिटी एक्रीडिटेशन एंड रैंकिंग ए साइलेंट रेवोल्यूशन इन द ऑफरिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर H चतुर्वेदी। ऑप्शन सी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 25 फरवरी को एटीपी द्वारा जारी महिला रैंकिंग में कौन सा टेनिस खिलाड़ी पहले स्थान पर है। देखिए महिलाओं के लिए जो है WTA रैंकिंग जारी करता है, एटीपी जो है सिर्फ पुरुषों का रैंकिंग जारी करता है, तो WTA एडिट कर लीजिएगा। नाओमी ओसाका इसमें पहले स्थान पर है, जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है ये, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का महिला एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता, और इस तरह से ये जापान की प्रथम ऐसी महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का एकल वर्ग का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कहां पर मीथेन हाइड्रेट की खोज की है। बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट की खोज की गई है, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है 26 से 27 फरवरी को नई दिल्ली में भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के किस संस्करण का बैठक का आयोजन किया गया था। कौन से संस्करण का? 20वां संस्करण था ये, ऑप्शन बी राइट आंसर। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वाणिज्य उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था, और इटली के तरफ से इटली आर्थिक विकास के डिप्टी मिनिस्टर मिचेल गेरासी ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद प्रसाद शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। बलदेव भाई शर्मा की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 फरवरी को विमानन सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका विषय भी था, क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल इसका विषय था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं, ये वाणिज्य उद्योग मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है 26 से 27 फरवरी को कहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था गुरुग्राम में, ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 28 फरवरी को, ऑप्शन डी राइट आंसर। इस वर्ष का क्या विषय है 2019 का? साइंस फॉर पीपुल फॉर साइंस, इस वर्ष का ये विषय है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है। किस राज्य की सरकार ने? हरियाणा की सरकार ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी नाइटहुड उपाधि से नवाजा गया है। एलिस्टर कुक को, ऑप्शन सी राइट आंसर। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं ये। तो ब्रिटेन की महारानी हैं एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि से इन्हें नवाजा, एलिस्टर कुक को। और जिस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाता है उसके नाम के आगे सर लग जाता है। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए दक्षिणी तट रेलवे नामक एक नए रेलवे जोन की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो इसका मुख्यालय होगा विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं मुहम्मदू बुहारी, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। लगातार दूसरी बार यहाँ का राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया है अगले 4 वर्ष के लिए। यहाँ पे जो राष्ट्रपति का शासनकाल होता है या कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता किया गया था, अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बायो इथेनॉल
परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री G1 योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? हैलाकांडी जिला को। ऑप्शन सी राइट आंसर। असम का जिला है ये। अगला क्वेश्चन है, 5 से 12 मार्च को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किन 2 देशों के 8 दिवसीय दौरे पर थे? पराग्वे और कोस्टा रिका। लैटिन अमेरिकी कंट्री हैं ये दोनों। इन्हीं दोनों देशों के दौरे पर थे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस इंडिया की ग्लोबल एयर पोल्यूशन 2018 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है गुरुग्राम। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर के 14,000 करोड़ रुपए के सेज परियोजना को मंजूरी दे दी है? झारखंड में इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, 14,000 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और झारखंड के किस जिला में इसे स्थापित किया जाएगा? झारखंड के गोड्डा जिला में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके नए सचिव बने हैं संजीव रंजन। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने अगले 3 वर्षों में गणित, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? IBM ने। कंप्यूटर निर्माता कंपनी है ये, अमेरिका की कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये 1 मिलियन छात्राओं को प्रशिक्षित करेगा अगले 3 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने वाले अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश में पहले OBC का आरक्षण जो था 14% था, अब इसे बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के महान कोच रमाकांत आचरेकर का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के कोच थे? सचिन तेंदुलकर के ये कोच थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 1990 में ही इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सिर्फ कोच लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविक ने। ऊपर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब मिला है? स्मृति मंधाना को। ऑप्शन ए राइट आंसर। महिला ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का भी खिताब इन्हीं को मिला है, स्मृति मंधाना को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, वे कौन थे? पूर्व रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय ये रक्षा मंत्री थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये रक्षा मंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2019 से कौन सा देश अब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का सदस्य नहीं रहा? कतर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओपेक में पहले 15 सदस्य देश थे, अब कतर निकल चुका है तो सदस्य देशों की संख्या 14 हो गई है, ध्यान में रखिएगा। ओपेक का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2019 के
15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रविंद जगन्नाथ मुख्य अतिथि थे। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है। और इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का थीम भी था, यानी विषय क्या था? नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीय की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट 2019 ग्रोथ आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा? तो इसके अनुसार 7.5% रहा भारत का विकास दर। अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा सिन्हा माउंट विंसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी है। माउंट विंसन किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला थी अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में इम्बेक्स 2018-19 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और म्यांमार के बीच में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, इम्बेक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंचे पर्वतों और 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वतों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्यारूप सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। सत्यारूप सिद्धांत जो हैं ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 112 लोगों को। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसमें से 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूचकांक में भारत जो है 11वें स्थान पर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी सूचकांक की बात करें तो पहले स्थान पे है स्वीडन और दूसरे स्थान पे है मोरक्को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत 2019 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कादर खान को। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में किस राज्य को सबसे अधिक पदक मिले? महाराष्ट्र को सबसे अधिक पदक मिले। ऑप्शन ए राइट आंसर। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते और दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, इसने कुल 178 पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली, दिल्ली ने कुल 136 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, उस उष्णकटिबंधीय तूफान का क्या नाम है जो दिसंबर-जनवरी में फिलीपींस में भारी तबाही का कारण बना? तो इस उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम है उस्मान। ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी तूफान की वजह से फिलीपींस में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर मंडल डैम परियोजना की आधारशिला रखी? उत्तर कोयल नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, उत्तर कोयल नदी पर झारखंड में मंडल डैम परियोजना की आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस योजना के तहत जो भी किसान 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच में उसकी मृत्यु होती है तो उसके घर वालों को सरकार 2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पंज तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? अमेरिका तथा इजराइल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक नया आध्यात्मिक विभाग यानी स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश में अब एक आध्यात्मिक विभाग भी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजया बैंक, देना बैंक तथा अन्य किस बैंक को कैबिनेट ने विलय को मंजूरी दे दी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक, इन तीनों को विलय को मंजूरी दे दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। 1 अप्रैल 2019 से यह विलय प्रभावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी को भारत में लॉन्च हुई वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मलाला यूसुफजई। पाकिस्तानी मूल की ये महिला हैं मलाला यूसुफजई, ठीक है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2018 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलाह को। ये इजिप्ट यानी मिस्र के हैं, अफ्रीकी कंट्री है मिस्र, वहीं के हैं मोहम्मद सलाह। अच्छा, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? थेम्बी कागातलाना को। ये साउथ अफ्रीका की फुटबॉल खिलाड़ी हैं, महिला फुटबॉल खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक को $400 मिलियन देने की मंजूरी प्रदान की है? श्रीलंका के केंद्रीय बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके गवर्नर कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर कौन है? वह है इंद्रजीत कुमार स्वामी। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 जनवरी को कहां पर 2 दिवसीय पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन किया गया था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सू त्सेंग चांग। ऑप्शन बी राइट आंसर। सू त्सेंग चांग ये ताइवान के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने कहां पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दल के सेफ डी मिशन नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र प्रसाद बैश्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसके महासचिव बने हैं जयदीप गोविंद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अच्छा, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन है? HL दत्तू हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव कौन बने हैं? तो इसके सचिव बने हैं PN शुक्ल। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल रैंक के मानद पद से सम्मानित किया गया? नेपाल के सेना प्रमुख हैं जनरल पूर्ण चंद्र थापा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कितने करोड़ रुपए का अनुमानित अंतरिम बजट पेश किया था? कितने रुपए का? 27,84,200 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, लेकिन उस समय उनका तबीयत खराब था, जिसके वजह से कोयला मंत्री पीयूष गोयल हैं। वर्तमान में ये कोयला मंत्री हैं, साथ साथ में रेल मंत्री भी हैं।
इन्होंने अंतरिम बजट पेश किया। कितने का? 27,84,200 करोड़ रुपए का। पिछले वर्ष के मुकाबले यह 13.3% ज़्यादा है। 2018 में 24,57,235 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2019-20 के अंतरिम बजट में मनरेगा के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है मनरेगा के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है 2019-20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो इस योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। 2018 में 15,500 करोड़ रुपये इस योजना के लिए आवंटित किया गया था और इस वर्ष 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 121 नंबर 2019-20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए कितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया है? 500 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए राइट आंसर, 1 साल के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है अगले 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा, लेकिन ये 500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है सिर्फ 1 साल के लिए। तो ये था हमारा पिछले 4 माह का टॉप 120 करंट अफेयर, दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2019 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप चाहें तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी इस तरह का जीके और करंट अफेयर का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।